जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री महाराज जी निरंतर नाम रस में डूबे रहे और लीला दर्शनों उत्सुक श्री महाराज जी पूज्य श्री पंडित बाबा के कथन से आश्वस्त हुए और अखंड नाम जप साधना के लिए नंदगांव चले गए। प्रातःकाल 4 बजे आप कुंड में स्नान करके नाम जप के लिए बैठ जाते, मध्याह्न में नंदगांव जाकर भिक्षा ले आते और फिर नाम जप में लग जाते। इस प्रकार भजन करते हुए करीब 4 महीने व्यतीत हो गए। इन्हीं दिनों आपने सुना कि पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी के कृपा पात्र संत श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज नंदगांव और बरसाने के बीच में स्थित रस ग्रंथों में वर्णित लीला स्थली प्रेम सरोवर में विराज रहे हैं तथा रात्रि में 1-2 अंतरंग संतों के साथ सत्संग चर्चा करते हैं। उनके दर्शन करने तथा उनका सत्संग सुनने की इच्छा आपको हुई। प्रेम सरोवर चल पड़े। दूर से आपने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक सघन लता कुंज में छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज एक ग्रंथ लिए समक्ष आसीन एक संत को कुछ सुना रहे हैं। आप उत्कंठा से आगे बढ़े। पैरों की आहट सुनकर वे चौंके। नेत्र ऊपर कर दूर से ही देखा कि कोई आ रहा है। उन्होंने झट से ग्रंथ बंद कर घुटने के पीछे छिपाया और दीपक बुझा दिया। श्री महाराज जी आए और दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज ने जानना चाहा कि श्री महाराज जी किस स्थान से आए हैं और किस संप्रदाय के हैं। श्री महाराज जी ने बताया कि वे श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं। महाराज कृपा सिंधु दास जी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित थे और सुगुप्त रीति से अष्टायाम लीला चिंतन करते थे। एक संप्रदाय का भक्त दूसरे संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति से अपनी सुगुप्त साधन प्रणाली की चर्चा नहीं करता है। उस पर श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित श्री संप्रदाय में चतुर्भुज नारायण की ऐश्वर्य प्रधान उपासना प्रचलित है, जो गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण की मधुर उपासना से बहुत भिन्न है। अतः श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज इधर उधर की बातें करते रहे। आप कुछ देर वहां अवस्थान कर ललिता कुंड वापस आ गए। आपको इस बात का दुख हुआ कि अपात्र समझकर श्री कृपा सिंधु दास जी ने ग्रंथ को छुपा लिया और आपके सामने नहीं पढ़ा। आप फिर अपनी नाम जप साधना के प्रति दत्तावधान होकर उसमें संलग्न हो गए, किंतु यहाँ विघ्न पड़ने लगे। नंदगांव से प्रातः ब्रजवासी स्नान के लिए ललिता कुंड पर आते और उच्च स्वर में हंसी मजाक करते, सांसारिक व्यवहारिक चर्चा व्यर्थालाप करते, जिससे आपकी साधना में विक्षेप उत्पन्न होने लगा। इसलिए आपने नंद बाबा के बगीचे के पीछे एक सघन पीलू वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने का निश्चय किया। पास में ही श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली कदम खंडी है। वहाँ भी कुछ संत रहते थे। आपने इस स्थल पर अखंड नाम जप प्रारंभ किया। सुबह से शाम तक उच्च स्वर से 3.5 लाख नाम जप करते। सायंकाल नंदगांव भिक्षा के लिए जाते। कृष्ण कुंड आकर भिक्षा करते और वहीं आसपास कहीं भी नाम जप करते हुए सो जाते। फिर प्रातःकाल उसी पीलू वृक्ष के नीचे नाम जप की चर्या में तल्लीन हो जाते। पीलू के वृक्ष की डालियां चारों ओर से झुककर जमीन से लग रही थीं। अतः इस सघन पीलू वृक्ष के नीचे आसीन होने पर बाहरी व्यक्ति उनको देख भी नहीं सकता था। श्री महाराज जी अपने कोमल कंठ से व्याकुलता पूर्वक उच्च स्वर से नाम जप करते, जिसको सुनकर पास की पगडंडी से नंदगांव जाने वाले सहसा स्तब्ध हो जाते और खड़े होकर श्रवण करने लगते। नामधारा से आकृष्ट सर्प आदि भी आपके सामने आकर बैठ जाते। धीरे धीरे इसकी चर्चा महात्माओं में फैलने लगी और क्रमेण वह प्रेम सरोवर पर श्री कृपा सिंधु दास महाराज जी के कानों तक पहुंची। सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आपको प्रेम सरोवर पर बुलाया। आप उसी वक्त रात्रि में बड़ी उत्कंठा से उनके पास गए।
प्रेम सरोवर पर कदम्बों के नीचे 3-4 संतों के मध्य वे गोविंद लीला अमृत की चर्चा कर रहे थे। आप भी निकट विराज गए। चर्चा मध्य अभिसार लीला का वर्णन हो रहा था कि श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चरा रहे हैं। सखी ने यह सूचना दी। ललिता आदिक सखीगण ने संकेत स्थल पर पहुंचने के लिए दिवाभिसार के योग्य गुरुजनों को वंचित करने के लिए सखा भेष में श्रृंगार किया। दोबारा सुने। ललिता आदिक सखीगण ने संकेत स्थल पर पहुंचने के लिए दिवाभिसार के योग्य गुरुजनों को वंचित करने के लिए सखा वेश में श्रृंगार किया और प्रिया जी को सुबल वेश में सजाया, क्योंकि सुबल के अनुहार प्रिया के समान है। सखा वेश में श्रृंगार तो कर दिया, किंतु उन्नत उरोजों को कैसे छिपाया जाए, यही विचार सखी कर रही थी कि उछलता कूदता हुआ मृग शावक सामने आकर मुग्ध सा उपस्थित हो गया। ललिता जी ने बिहसते हुए उसे पकड़ लिया और प्रिया जी की गोद में दे दिया। दैवात मंगल सुयोग देखकर प्रिया जी प्रफुल्ल हो उठी और उसे हृदय से लगाए श्रीवन की ओर अभिसरण करने लगी। सखावेश में सखी समूह के अद्भुत अभिनिवेश में विचित्र महाभावोदधि में लहराती हुई सुबल वेश में अभिसरणोन्मुखा श्री प्रिया अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। कदम्ब तमाल द्रुमों से लिपटी वल्लरियों की शोभा, मकरंद भीनी शीतल पवन का स्पर्श, मोर शुक कोकिल के कलरव एवं भृंग समूह के गुंजरित स्वर के उन्मादकारी वातावरण ने उनकी विचित्र भावमयी दशा उत्पन्न कर दी। वे जहाँ जहाँ प्रियतम की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव कर ठिठक जाती, सखियाँ रस भरे विनोद प्रमोद द्वारा उन्हें प्रबोध देती हुई आगे ले जा रही हैं। संपूर्ण वन प्रांत उनके नुपुरों की रुंझुन झनकार से गुंजायमान और अंग कांति से उद्भासित तथा अंग सुगंध से सुरभित हो रहा है। श्री महाराज जी उत्कंठ दत्त चित्त हुए इस नूतन लीला का श्रवण कर रहे थे। उनके भजन भाव से समृद्ध अत्यंत पूत निर्मल हृदय में यह लीला मूर्तिमान स्फुरित हो गई। उस बाहोदधी की लहरी को शरीर संभाल न सका। वह हर्षोत्पुलक के वेग से एक हस्त ऊंचा उछल गया। अश्रु रोमांच कंप पुलकावली से देह यष्टि व्याप्त हो गई। अति गंभीर व भाव गोपन स्वभाव प्रिय श्री महाराज जी ने प्रयत्नपूर्वक भाव का संवरण कर लिया। श्री कृपा सिंधुदास जी ने ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ही तिरछी दृष्टि से श्री महाराज जी को देखा। सुयोग्य पात्र समझ अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सत्संग के पश्चात अत्यंत प्रेम दर्शाते हुए वार्तालाप किया और अपने सत्संग में कभी कभी आने को कहा। उन्होंने आपको अपने ग्रंथों को भी पढ़कर सुनाया। एक अंतर कथा के साथ यहाँ एक बात और कह दी जाए। इस साधन काल में आपकी परीक्षा भी होती रहती है। जब कदम खंडी में नाम जप निरत और संकीर्तन प्रिय महात्मा के रूप में आपकी ख्याति होने लगी, तो वहाँ रहने वाले साधकों के मन में ईर्ष्या जागृत हुई। एक दिन आप अपने नित्य नियम के अनुसार 3.5 लाख नाम जप पूरा करके नंदगांव भिक्षा के लिए गए और वहीं कहीं सो गए। प्रातःकाल जब आप स्नान करके पीलू वृक्ष के नीचे अपनी नियत भजन स्थली पर आए तो देखा वहाँ किसी ने शौच क्रिया संपन्न की हुई है। आपको अपनी नाम जप साधना में विलंब हो रहा था, इसलिए वह स्थल स्वच्छ किया, गोबर से लीपा और भजन में निरत हो गए। आपके निर्मल चित्त में इस विचार की हल्की रेखा भी नहीं उठी कि किसी ने द्वेषवश यह विघ्न उपस्थित किया है। बाद में जिस व्यक्ति ने यह दुष्कर्म किया था उसकी पीठ पर कार्बकल फोड़ा हो गया। पीड़ा से व्यथित उसने श्री महाराज जी के पास आकर क्षमा याचना की। श्री महाराज जी ने उसे सांत्वना दी और धीरे धीरे उसका रोग दूर हो गया। किंतु एक विषम परीक्षा कुछ दिन बाद बरसाने के निकट पीली पोखर के पास हुई, जहाँ श्री महाराज जी एक कुटिया में भजन में निरत। संध्या का समय था, धीरे धीरे अंधकार छा रहा था। आप नाम जप में तल्लीन थे। सहसा एक रूपवती किशोरी उस जन शून्य स्थल पर श्री महाराज जी के पास आई
और प्रणय निवेदन करती हुई कहने लगी, ले बाबा, अपनी इच्छा पूरी कर ले। आगे बढ़कर वह श्री महाराज जी के अत्यंत निकट खड़ी हो गई, यह सोचकर कि मेरी परीक्षा हो रही है। श्री महाराज जी जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर वह किशोरी भाग गई। इस घटना से व्यथित आप कई दिनों तक रोते रहे। अंततोगत्वा किसी दिव्य शक्ति ने आपको सांत्वना दी, जिससे आपकी व्यथा शमित हुई। आपने उस पीलू वृक्ष के नीचे 4 महीने तक सतत भजन किया। उसके बाद आप पास में ही नंद बाबा के बगीचे की एक कुटिया में भजन करने लगे। पीलू वृक्ष स्थली छोड़ने के बाद वह पीलू वृक्ष धीरे धीरे सूख गया। मैंने उस सूखे पीलू वृक्ष को बाद में श्री महाराज जी के साथ जाकर देखा था। श्री महाराज जी कहते थे उसका उद्धार हो गया। श्री नंद बाबा के बगीचे में कुछ गौड़ीय बंगाली साधु भी निवास करते थे। उनमें एक श्री स्वस्तिक करानंद जी, अच्छे भजनानंदी, कीर्तन प्रेमी, खोल बजाने में प्रवीण और कठोर त्याग में जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा आपकी कुटिया के सन्निकट ही रहते थे। वे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कृत संगीत माधव के पदों का सुललित स्वरों में गायन करते, जो श्री महाराज जी को बहुत प्रिय लगता। अतः श्री महाराज जी ने श्री स्वस्तिक कर्णानंद जी से निवेदन किया कि वे पद लिखकर दें, किंतु सांप्रदायिक भेद के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री महाराज जी सुनकर ही उन पदों का गायन करने लगे, जो स्वस्तिक कर्णानंद जी के आश्चर्य का विषय बना। 4 महीने तक निवास के पश्चात आपकी इच्छा किसी परम एकांत स्थान में भजन करने की हुई। आप जन शून्य नीरव स्थल की खोज करने लगे, किंतु आपको कोई मनोनुकूल स्थान नहीं मिला। एक दिन खिन्न मनस्क आप पावन सरोवर के तट पर बैठे थे। संध्या का समय था। सहसा आपने देखा कि सन्मुख एक दीर्घकाय वयोवृद्ध गौरवर्ण संत आविर्भूत हो गए। मुस्कुराते हुए संत ने हाथ ऊंचा उठाकर आशीर्वाद दिया एवं समाधान सूचक करुणापूर्ण दृष्टि से अवलोकन किया। यशोदा कुंड की दिशा में उंगली निर्देश करते हुए वे हठात अदृश्य हो गए। संत की इस अहेतु की कृपा से श्री महाराज जी को बहुत संतोष हुआ। उसी समय आप उठकर अंगुली से निर्दिष्ट दिशा की ओर चल पड़े। आपके पैर यशोदा कुंड के पास एकाएक रुक गए। सामने ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। आपको वह गुफा मनोनुकूल और भजन स्थली के रूप में उपयुक्त लगी। बस्ती से दूर जंगल के सन्निकट सघन लता पत्रादिकों से घिरी हुई यह छोटी सी गुफा जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। इसमें कपाट रहित एक छोटा सा प्रवेश मार्ग था, जिससे 6-7 सीढ़ियां उतरने के पश्चात केवल इतना ही स्थान था कि एक व्यक्ति बैठ भर सके। पांव पसारकर कोई लेट सके यह संभव नहीं था। इसमें न तो जंगला था न रोशनदान। सीढ़ियों के ऊपर एक मोखा था, जिससे प्रकाश की किरणें संकोच के साथ मंद मंथर गति से आती थीं। श्री महाराज जी के श्री मुख से ही सुना है कि यह गुफा 400 वर्ष पुरानी है। इसमें अनेक संतों ने भजन किया है। पावन सरोवर पर जो संत मुझे दिखाई दिए थे, उन्होंने भी इसी गुफा में रहकर भजन किया था। ऐसा महाराज जी का कथन था। नंदगांव से 2-3 फलांग दूर गुफा के पास ही यशोदा कुंड नामक एक कच्चा सरोवर है। यहीं से एक कच्ची पगडंडी बरसाने की ओर जाती है। वृक्षावलियों से घिरा हुआ यह सरोवर अति रमणीय एवं प्राचीन लीला स्थली है। इसके एक और पक्का घाट बना हुआ है। कथन है कि श्री यशोदा जी नंदगांव से प्रातः स्नान करने यहाँ आती थी। इस सरोवर की पश्चिम दिशा में हाउ बिलाऊ नामक स्थान है। कहते हैं यशोदा मैया श्री कृष्ण को वन में अकेले जाने से रोकने के लिए यह कहकर डराया करती थी कि वहाँ अकेले जाओगे तो हाउ बिलाऊ पकड़ लेंगे। यह वही स्थान है। सरोवर से 100 कदम दूरी पर कुछ ऊंचे टीले पर उक्त गुफा है। आपने स्वयं इस गुफा को स्वच्छ किया और गोबर से लीपा और भजन करने का दृढ़ संकल्प लेकर बैठ गए।
यहाँ आपका मन सहज रूप से भजन के आनंद रस में लीन हो जाता था। आप ठीक 3 बजे उठकर यशोदा कुंड में स्नान करते और गुफा में बैठकर 3.5 लाख नाम जप करते। नाम जप करते करते भगवत चिंतन के अतिरिक्त यदि कोई इधर उधर का विचार आता तो आप उस समय के नाम जप को निर्धारित संख्या के अंतर्गत परिगणित नहीं करते। नाम जप पूरा करने के पश्चात आप भिक्षा के लिए नंदगांव जाते, किसी भी एकांत स्थल पर बैठकर उसको ग्रहण करते और गुफा की छत पर अथवा पार्श्वस्थ रास मंडल के चबूतरे पर अथवा अन्य किसी स्थल पर कहीं भी रात्रि विश्राम करते। न कोई परिचय, न कहीं जाना, केवल नाम जप और उस समय निरंतर अश्रुपात। कभी कभी नंदगांव में कोई रास मंडली आती, तब आप रास लीला दर्शन के लिए जाते। उस समय आपको अतिशय प्रेम की जागृति होती और रोते रहते। यह देखकर ब्रजवासियों ने आपका नाम रोने वाला बाबा रख दिया था। इस अवधि में आपके शरीर से चंद्र की मंद ज्योत्सना के सदृश प्रकाश निकलने लगा और आप अंधेरी रात में इसी अंग निश्रित प्रकाश से पथ देख लिया करते थे। 1-2 बार ब्रजवासियों ने इस प्रकाश को देखकर कहा, जे कहा है रे ओए, जे कहा है रे ओए। तब से आप जब भिक्षा के लिए जाते तो नेत्रों को छोड़कर संपूर्ण शरीर ढक लेते। 4 महीने के पश्चात के बाद आप इस प्रकाश का संवरण कर पाए। इस समय प्रियतम से मिलन की इच्छा जनित व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। एकादशी तिथि को भिक्षा में गुड़ ही प्राप्त होता है। आप अपने नित्य नियम के अनुसार नाम जप संपन्न करके गुड़ की भिक्षा ले आए और पुनः जप में तल्लीन हो गए। तीसरे दिन संध्या 7 बजे एक संत आए और गुफा के द्वार से आपको पुकारा। उत्तर न मिलने पर वे और भी उच्च स्वर से आचार्य जी कहकर पुकारने लगे। किंचित सजग होकर श्री महाराज जी ने राधे राधे कहकर प्रत्युत्तर दिया और भिक्षा की झोली लेकर बाहर आए। झोली में कुछ रखा देखकर उन संत महोदय ने पूछा, झोली में क्या रखा है? आपने झोली में देखकर कहा, गुड़। आज एकादशी है, यह भिक्षा में प्राप्त गुड़ है। हंसते हुए संत बोले, एकादशी तो परसों थी, परसों का गुड़ अभी तक कैसे रखा है? चौंक कर श्री महाराज जी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? उत्तर था त्रयोदशी। श्री महाराज जी विचार में पड़ गए, स्मृति लौटी, मूर्छित स्थिति का स्मरण हुआ। संत जी की बात से ज्ञात हुआ वे एकादशी से त्रयोदशी की संध्या तक 3 दिन मूर्छित अवस्था में थे और उन संत के पुकारने से ही मूर्छा भंग हुई। परंतु उन संत से श्री महाराज जी क्या कहते? श्री महाराज जी से कभी मुझे यह ज्ञात नहीं हो सका उस स्थिति में उनको क्या दिव्य अनुभूतियाँ हुई। एक दिन आप भजन कर रहे थे कि गुफा में नंदगांव में स्थित नंद भवन मूर्त हो गया। गुफा के अंदर नंद भवन प्रकट हो गया। इसके कुछ महीनों बाद 10 अवतारों के क्रमशः दर्शन हुए। इन दिव्य अनुभूतियों के पश्चात आपकी स्थिति अवर्णनीय हो गई। आपका नवनीत सदृश कोमल चित्त भाव के संस्पर्श मात्र से द्रवीभूत होकर अश्रुओं के रूप में निरंतर बहता रहता। एक बार अनवरत रोते रोते अनेक दिन बीत गए। सहसा गुफा आलोक से जगमगा उठी। प्रकाश मंडल से एक दिव्य गोपी आविर्भूत हुई। उसने श्री महाराज जी को गोदी में लेकर प्यार किया, समझाया और उसके पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।